हम जानेंगे आज संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा दे। ये जो है संज्ञा की परिभाषा दे। तो संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा की परिभाषा दे, वही होता है। तो संज्ञा की परिभाषा यहाँ पर देखिए, ये जो दिख रहे हैं ना, ये वाला जो दिख रहा है, ये किसी व्यक्ति, गुण, प्राणी व जाति, स्थान, स्थान मतलब जगह होता है, वस्तु, क्रिया और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, किसी व्यक्ति, गुण, प्राणी व जाति, स्थान, जगह, वस्तु, क्रिया और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। तो आप लोगों को जैसा कि मालूम चल गया संज्ञा किसे कहते हैं, और उसका एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे कि दिया हुआ है, ये जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ पशु, पक्षी, मानव, दिल्ली इत्यादि। तो ये सब है एग्जाम्पल, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर हम पूरा डिटेल्स में जाएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसीलिए जो मेन इम्पोर्टेंट होता है मैं वो बताते जाता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए तो आगे है, अगला है, तो स्टूडेंट्स अब हम जानेंगे संज्ञा के कितने भेद होते हैं। अभी संज्ञा की परिभाषा बता दिया गया था, अब हम जान रहे हैं कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो आप लोगों को जैसा कि मालूम है कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं संज्ञा के? 5 भेद यहाँ पर लिखा हुआ है। अतः संज्ञा के 5 भेद होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। पहला है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा है भाववाचक संज्ञा, तीसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, चौथा है समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा, पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये 5 संज्ञा के भेद होते हैं। पहला जातिवाचक संज्ञा, दूसरा भाववाचक संज्ञा, तीसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा, चौथा समुदायवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा, पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो हम लोग जातिवाचक संज्ञा के बारे में डिफिनेशन में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा इसका जो डिफिनेशन है, जिस शब्द से किसी जाति का संपूर्ण बोध होता हो, यह उसकी पूरी श्रेणी और पूर्ण वर्ग का ज्ञान होता हो, उस संज्ञा शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, उस संज्ञा शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसका एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, उसका जैसे यहाँ पर दिया हुआ है मोटरसाइकिल, कार, टीवी, मोबाइल आदि, स्थान, पहाड़, ये सब एग्जाम्पल है। ठीक है, अब अगला जाते हैं हम। अगला है नंबर 2 में है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, क्या है नंबर 2 में? नंबर 2 में है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा के बारे में हम लोग जानेंगे। भाववाचक संज्ञा क्या कहता है? भाववाचक संज्ञा कहता है जिस शब्द से किसी वस्तु, पदार्थ या प्राणी की दशा, उसकी स्थिति और भाव का पता चलता हो, उस संज्ञा शब्द को भाववाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। जैसे में यहाँ दिया हुआ है गर्मी, सर्दी, बुढ़ापा, जवानी, मिठास, खटास, थकान, ताजगी और आदि इत्यादि। ये जो है एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब अगला में जाते हैं हम। अगला कहता है, अगला ये 3 नंबर, तीसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष स्थान, विशेष वस्तु और विशेष व्यक्ति के नाम का पता चलता है, उस संज्ञा शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। कहते हैं, यहाँ तक है, कहते हैं। ठीक, अर्थात जिस शब्द से किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का पता चले जो कि अपने आप में विशिष्ट यानी कि अपने जैसे एकमात्र हो, उन शब्दों को ही व्यक्तिवाचक शब्द, संज्ञा शब्द कहा जाता है। एग्जाम्पल में यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि स्थान में अगर बात करेंगे तो भारत, दिल्ली, गोवा, अमेरिका, अमृतसर, ये सब व्यक्ति में भी है दिया गया, इधर फिर वस्तु में भी दिया गया है। तो ये सब दिया गया है यहाँ पर एग्जाम्पल, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगर हम एग्जाम्पल पढ़ने में लगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला देखते हैं, चौथा। अगला देखते हैं, अब 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर कहता है कि समूहवाचक संज्ञा। 4 नंबर क्या कहता है? समुदायवाचक संज्ञा मतलब वही होता है समूहवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी विशिष्ट या एक ही वस्तुओं के समूह या एक ही वर्ग
वह जाति के समूह को दर्शाता है। वह शब्द समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा शब्द कहलाता है। जैसे जैसे गेहूं का ढेर, लकड़ी का गट्टर, विद्यार्थी का समूह, ये सब एक समूह होता है। तो समूह को इसी एग्जाम्पल की तरफ, जैसे कि गेहूं का ढेर मतलब जो गेहूं होता है पूरा ढेर सा, वो एक समूह में आता है। लकड़ी का गट्टर जो होता है वो भी एक समूह में आता है। विद्यार्थियों का समूह, विद्यार्थियों का जो झुंड होता है वो भी एक समूहवाचक में आता है। तो ये सब दिया गया है। अब हम देखते हैं अगला 5 नंबर में है द्रववाचक संज्ञा। क्या है 5 नंबर में? द्रववाचक संज्ञा। द्रववाचक संज्ञा का डिफिनेशन है, जो शब्द किसी पदार्थ, धातु और द्रव्य को दर्शाते हैं उन शब्दों को द्रववाचक संज्ञा शब्द कहा जाता है। जैसे गेहूँ, तेल, पानी, दूध, दही, लोहा, तांबा, ये सब एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो आप लोग एग्जाम्पल को पढ़ लीजिएगा। और उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छे पसंद आई होगी। आज भर यहीं तक के लिए रहेगा। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाल बटन दबा के बगल का बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और अच्छे कमेंट कीजिएगा कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। और इसी प्रकार की वीडियो मिलते रहेंगे हमारे चैनल पर। ऑल सब्जेक्ट 5 to 10 क्लास तक का ऑल सब्जेक्ट हमारे चैनल पर वीडियो मिलेगी। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।